आपनों बुलाया, उन्हें कहा डॉक्टर साहब वेखो तुहाडे बच्चे नूं साल हो चला है, तुहाडा बच्चा कैदे तो अगे नहीं जा रहा। हुण इहदे दो हल ने। मुख्तमीम कह लगा, डॉक्टर कह लगा दो हल किहड़े ने? उन्हें कहा पहला हल है कि या तुसीं इहनूं इत्थों लै जाओ, क्योंकि असीं ना अपना टाइम ज़ाया करिए तो ना तुहाडा करिए, क्योंकि तुहाडा बच्चा पढ़दा ही नहीं पिया, साल पूरा हो चला कैदे ते ही है। तो दूसरा हल है जे, उन्हें कहा किहड़ा? उन्हें कहा बाहर का खाना छड़ा छड्डो। जिन्हों समझ आई वो बोले, बाहर का खाना छड़ा छड्डो, तुहाडे बच्चे तो खाना असर करदा पिया। गल वेखो किड्डी बरीक है, समझण वाले बंदियां वास्ते ना, जिहड़े बंदे शेर सुनन आउंदे उन्हां नूं नहीं पता भी गल किहड़ी हो रही है। उन्हें कहा बाहर का खाना छड़ा, तेरे बच्चे का बाहर का खाना तेरे बच्चे वास्ते ठीक है। पता नहीं वो जिहड़ा गोश्त विच मुर्गी पाई है, पता नहीं तकबीर पढ़ी भी कि कोई नहीं पढ़ी, पता जे किसी नूं? और दसो यार, पता हुंदा है जिहड़ा बर्गर पे बनदा, पीज़ा पे बनदा, कित्थों मुर्गी लगदी पई, कित्थों गोश्त लगदा? ते जिहड़ा बाहर का खाना हुंदा है ना, वो बंदे दी अंदर दी रूहानियत खत्म कर छड्डदा। यह भी मैं गल पढ़ी तो मैं तो जनाब वो बड़ा चौंक गया गल सुन के। बाहर का खाना जिहड़ा जिहदा तुहानूं पता नहीं भी हलाल है कि हराम, की पता लगता है जनाब? असीं बड़े मज़े नाल खाने। बाहर का खाना तुहाडे बच्चे ते असरअंदाज पे करदा है जिहड़ा पढ़न नहीं दे रहा। कित्थों गल फड़ी अगलियां? देखो किड्डी, नहीं तो लोगों ने सानूं की लगे पढ़े तो पढ़े ना पढ़े। डॉक्टर साहब ने कहा भी बच्चा तो मैं खड़ना कोई नहीं इत्थों, जेडे उस्ताद एडे लायक ने इत्थों तक पहुँच गए ने, तो उन्होंने जनाब कैसा म्यार है। उन्हें कहा जी मैं अज तो बाद बाहरों बच्चे नूं खाना नहीं खवांगा, तुसी बाहरों खाना बंद होया, साल विच बच्चे ने पूरा कुरान हिफज कर लिया। बाबा जी सारियां गल्लां वेखणियां पैंदियां ने। तुसी जिहड़ा खाना खवा रहे हो, जिथे जा रहे हो, की करदे पे हो, तुहाडे बच्चे ते की असर पे पैंदा है किसी नूं पता ही नहीं। बाहर का खाना छुड़ाया, एक साल विच 30 पारे वो लायक ही बड़ा सी बच्चा, लेकिन वो जिहड़ा हराम लुकमा अंदर जांदा पिया सी, वो अंदर कुरान उतरन दिंदा है? और दसो हराम ते हलाल एक जगह ते इकट्ठे हो सकते हैं? उची बोलो, हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जिस पेट में हराम का लुकमा होवे उत्थे कुरान नहीं उतर सकता। मेरी गल याद रखियो, बरूने मुल्क एक मदरसा सी, बाहर दे मुल्क यूरोप के अंदर, उत्थे पढ़ाने वाले उस्ताद गल सुनाते हैं, कहते हैं कि एक डॉक्टर सी तो बच्चा बड़ा ज़हीन सी। आ गल समझियो, उन्हें हर क्लास में ना फर्स्ट पोजीशन लैनी, स्कूल दे विच हर क्लास में बोलियो फर्स्ट पोजीशन लैनी, अच्छे नंबर लैने। हाता कि स्कूल दे विच उहदा सब नाल उत्ते नाम आ गया कि बच्चा बड़ा लायक है, बच्चा बड़ा ज़हीन है। हुण गल समझियो, गल आखिरी है। वो जिहड़े आलमी दीन सन ना, डॉक्टर साहब ने उन्होंने वाकफी असी इस्लामदा सी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने आख्या डॉक्टर साहब तुहाडा बच्चा बड़ा लायक है, तो तुसीं इहनूं हाफिज़े कुरान बनाओ। हाँ की बनाओ? हाफिज़े। कोई चंगा मशवरा दवे तो वो भी बड़ा आला बंदा है, नहीं तो लोग आंदे छड्ड यार तू मौलवी बनाना पुत्र, तू कारी बन किहड़े पासे लगा तू है? अदर तवज्जो करियो। उन्हें कहा तू हाफिज़े कुरान, डॉक्टर ने गल समझ ली। उन्हें कहा ठीक है हजूर, वो बड़ा अदब करता सी। उन्हें कहा ठीक है लै जाओ। बाबा जी बच्चा बड़ा ज़हीन, गल की बरीकी तक जाओ, बच्चा बड़ा लायक, पहली पोजीशन लैन वाला, इन्ने नंबरों में पास होने वाला। पूरा साल हो गया मदरसे पढ़द्या, अजे कैदा नहीं मुकदा पिया। है जिहड़ा रमानी कैदा, मदनी कैदा, वो नहीं पिया मुकदा, पूरा साल हो गया। हूँ उस्ताद भी वो उस्ताद सन, ज़हन नूं समझण वाले। उन्हें जिहड़ा उस्ताद पढ़ांदा सी, उन्हें कहा जी तुसीं आंदे बच्चा बड़ा लायक है, मैनूं एक साल हो चला, बच्चा कैदे तो बाहर नहीं पे जांदा, एनू पढ़ाने अगे जाने तो पिछला फिर भुल जाता, की करिए असीं? हुण समझी गल, तुसीं आखोगे वाकई गल वड्डी। उन्हें मीटिंग की, सारे उस्तादां ने मीटिंग की भी की इहदा हल किया जाए, बच्चा तो एडा ज़हीन सी, मदरसे आके ना लै किवें हो गया, मदरसे आके एडा कुंदज़न किवें हो गया। सारी मीटिंग की, मीटिंग करके उन्होंने एक बच्चे नाल मीटिंग की, लैदा बच्चे नूं बिठा के सारे उस्ताद मोहतमीम बैठे। वो जिहड़ा मोहतमीम सी ना बड़ा सियाणा सी, उन्हें बच्चे ने पूछा, उन्हें कहा पुत्र गल सुन, तेनों साल हो चला, तू कैदा ही पढ़े अगे नहीं जाता पिया, तो तू स्कूल में इन्ना लायक फर्स्ट पोजीशन लैन वाला, तो तू पुत्र सानू दस हाँ तेनों किहड़ी चीज़ खाने में पसंद है? खाने विच बोलियो, खाने विच? उन्हें कहा जी मैनू फलाने दुकान का पीज़ा पसंद है, बाहर दे ब्रांड, फलाने ब्रांड का मैनू बर्गर पसंद है, फलाने ब्रांड की मैनू चिप्स पसंद है, फलाने ब्रांड का मैनू फलानी चीज़ पसंद है। वो जिन्ने ब्रांड सन ना, वो सारे समझो कि उधर ईसाइयां यहूदियां के सारे ब्रांड, उन्हों दी चीज़ां मैनू पसंद ने। तो जदों हफ्ते बाद सानू छुट्टी होंदी है ना,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਣ ਜਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 버ਗਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੋਏ ਡੰਗਰ ਖਵਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਯੂਰਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 버ਗਰ, ਪੀਜ਼ਾ, ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਹਤਮੀਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਾਇਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੱਲ ਨੇ। ਮੁਹਤਮੀਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੋ ਹੱਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛਡਾ ਛੱਡੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛਡਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛਡਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 버ਗਰ ਪੇ ਬਣਦਾ, ਪੀਜ਼ਾ ਪੇ ਬਣਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੜਾ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਬ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਫੜੀ ਅਗਲਿਆਂ? ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਏਡੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਕੈਸਾ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੁਡਾਇਆ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਪਾਰੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਲੁਕਮਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਹਰਾਮ ਤੇ ਹਲਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਦਾ ਲੁਕਮਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ? ਬੋਲੋ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ? ਜਾਂ ਨੀਅਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਸੀ, ਖਾਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ਼ ਸੀ तो अल्लाह के दुआ की कि अल्लाह उन्ने तक साथ जिंदे रखी जिन्ना तक ये ख्वाहिश पूरी ना होवे। ख्वाहिश ये वे कि एक मदरसा बना चाहिए, एक अल्लाह के नाम का, एक दल बिलमा का, एक जिंदगी जो पैसा कमाते रहना, टुर जाना पता नहीं कितों साह मुक जाने ने। एक मदरसा बना रहे हैं इंशाअल्लाह, नीयत कर लईए और जगह भी कोल है, जगह भी अपनी है इंशाअल्लाह। उत्थे पिंड बना रहे हैं मदरसा, तो तुसी दुआ करनी है, तुहाडे को कुछ नहीं मंगना, सिर्फ दुआ करनी है तुसी कि तुसी दुआ करो वो पाया तकमील तक पहुँच जाए, बच्चे उत्थे क्लास लग जाए, फिर साढ़े साह मुक जाए, फिर सानू कोई टेंशन नहीं। अल्लाह मैनू और तुम सारे अमल की तौफीक अता फरमाए।